स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम टेबल के ऊपर मज़ीद काम करेंगे और टैब्स में मौजूद जो टूल्स हैं उनको मज़ीद समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 का, ठीक है। तो एक्सेस को ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट आएगा और इस इन्वायरमेंट में आपने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपकी रिसेंटली फाइल अवेलेबल होगी। अगर आप इसे पिन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैंने जैसे पिन की हुई है आप पिन अनपिन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन सी मेरी जो फाइलें हैं या आपकी डेटाबेस हैं वो आपको अप नज़र आए, यानी कि यहाँ पर नज़र आए, ठीक है। तो मैं जैसे इसको पिन कर रहा हूँ, इसको अनपिन कर रहा हूँ, तो अब मेरी एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिकली मेरा पिछला एक सेशन था जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन का टेबल क्रिएट किया था, वो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इन्वायरमेंट आपके पास आएगा। आप कुछ ना कुछ जान चुके होंगे पिछले सेशन के अंदर इस एनवायरनमेंट के बारे में। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे बटन्स आपको ऑफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी तक मेरा कोई भी कंटेंट ओपन नहीं है, क्योंकि ये पेन के अंदर बेसिकली यहाँ पर हिडन है। हिडन से मुराद ये है कि अभी तक ये ओपन नहीं किया गया। यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं। ऑब्जेक्ट्स से मुराद ये है कि यहाँ पर क्यूरीज, टेबल, फॉर्म्स और जितने भी मेरे डेटाबेस के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर इस पेन के अंदर मौजूद होते हैं। इस पेन को आप बढ़ा सकते हैं यानी कि और कम कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगी। ओपन यानी कि डेटा शीट व्यू में आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया जाता है। डिज़ाइन व्यू, वो व्यू जिसके अंदर इसका बैक एंड होता है, जहाँ पर स्ट्रक्चर इसका क्रिएट किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आप डेटाबेस कोई भी या कोई भी फाइल्स यहाँ पर आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। इससे हटकर आप इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम मैं अभी नहीं कर रहा। यहाँ पर आप इसे हाइड इन दिस ग्रुप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट, कॉपी, एंड द लास्ट वन कॉल्ड टेबल प्रॉपर्टीज़। आप टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन आप अपने टेबल की यहाँ पर दे सकते हैं। मैं अभी दे नहीं रहा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने आज क्रिएट करना है वो टेबल को मज़ीद आगे क्रिएट करना है और समझना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट नेम आ रहे हैं। तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर ये कुछ मैंने फॉर्मेट इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर जब हमने एंड किया था तो उसके बाद जो हमारी क्लास थी मेरी, बेसिकली फिजिकली एक क्लास जो थी उसके अंदर मैंने इसी डेटाबेस के ऊपर पढ़ाया था। तो यहाँ पर चले, यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से सेव की ऑप्शन अवेलेबल है, क्लोज़ की अवेलेबल है, क्लोज़ ऑल। अगर बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओपन है तो उनको क्लोज़ ऑल कर देंगे आप। डिज़ाइन व्यू में आप जा सकते हैं, डेटा शीट व्यू में जा सकते हैं। यहीं से मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ। आई विल प्रेस येस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लोअर केस में नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये अपर केस में नज़र आए, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा। देख तो आप भी चुके हैं लेकिन मैं दोबारा आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आए। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसके अंदर बेसिकली आप साइन यूज़ करेंगे। कौन से वाला, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन सही है। आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे और ये आप देख सकते हैं, सिंबल भी कह सकते हैं आप। ये सिंबल मैं बेसिकली यहाँ पर यूज़ करूँगा और लास्ट नेम में भी यही सिंबल यूज़ करूँगा, सही है। तो मैं अभी इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा, यस। यहाँ पर ओपन, आप देख सकते हैं कि जितने भी नाम थे वो यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं अपर केस में, सही है। मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लोज़ करूँगा और मज़ीद डिज़ाइन व्यू में जाकर हम समझते हैं अपने जो फील्ड्स हैं उनको। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि नेम सिलेक्शन नहीं हो रही, नेम, लेफ्ट, डेट, ये तीनों आप कभी भी यानी कि अपनी फील्ड में अकेला यूज़ ना करें। इन तीनों वर्ड्स को आप अपनी फील्ड में
फील्ड नेम ना असाइन करें इंडिविजुअली, बल्कि इनके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग होनी चाहिए, जैसे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम या इस टाइप का। यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर डेट या बुकिंग डेट या डेट ऑफ बर्थ या ज्वाइनिंग डेट या एडमिशन डेट या रजिस्ट्रेशन डेट, तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं यूज़, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस एक्सेस जब इनको रीड करेगा तो फिर आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से आप अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ दोबारा फाइल, फुल नेम के साथ सिटी, और सिटी में आप देख सकते हैं कि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्लामाबाद को डाला हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर असाइन करूँगा। ये पहले से की गई है, बल्कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक फंक्शन यूज़ करते हैं हम उसके अंदर, इक्वल नाउ ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज। हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, यहाँ पर भी यही यूज़ होगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर, यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं इक्वल नाउ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ओपन करूँगा, यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास अभी एंट्री नहीं हुई, इस फील्ड की एंट्री यहाँ पर बेसिकली नहीं हुई, सॉरी इस रो की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ रही है डेट, वो डेट मेरी आज की आ रही है, जैसे कि आज थर्सडे है और टाइम एंड डेट और ये सब चीज़ें आज की मुझे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेट आनी चाहिए, यानी कि अगर उसी दिन की एंट्रीज हैं तो ऑटोमेटिकली उस दिन की डेट आ जाए। मैं यहाँ से करूँगा डिज़ाइन व्यू में दोबारा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ये यूज़ करूँगा तो मेरे पास उस दिन की डेट आएगी। मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट रूल के अंदर इसको यूज़ करूँगा तो मुझे ये सिर्फ उसी दिन की डेट देगा। इससे हटकर मैं आगे पीछे की डेट नहीं इंसर्ट कर सकता। सम टाइम कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं या कुछ ऐसी अकॉर्डिंग टू योर फील्ड वर्क ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम ऑर्डर डेट है, तो ऑर्डर डेट के बाद शिपिंग डेट या जो सेंडिंग डेट है, माल आपने सेंड करना है, या कुछ ऐसे हो सकता है कि माल की डिलीवरी है, तो माल की डिलीवरी जितना भी है आप उस दिन नहीं कर सकते। तो आप एक दो दिन आगे की देते हैं, तो आप यहाँ पर ये वैलिडेशन रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उस दिन की जो डेट है बेसिकली वो ना डले। तो मैं इसके लिए लेस देन का, सॉरी ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा, और ग्रेटर देन के साथ यहाँ पर नाउ ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वैलिडेशन रूल जो है ना वो इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पर प्लीज़ एंटर द वैलिड डेट। मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, आई विल प्रेस येस अगेन, येस अगेन, येस, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएं और आप डिज़ाइन व्यू में, सॉरी यहाँ पर ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट जी जो डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रही है, इसने फ्राइडे की देनी शुरू कर दी है, ये देख सकते हैं 29। वैसे बेसिकली अभी 28 चल रहा है, उसने एक दिन आगे बढ़ा दिया, ठीक है। मैं अगर करूँगा 27, सही है। तो 27 करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, प्लीज़ एंटर द वैलिड डेट, सही है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको 29 करूँगा और आगे निकल जाऊँगा, तो मेरे साथ वो यानी कि जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी या एरर, वो वहाँ से रिमूव हो गया। तो मैं अभी इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। जस्ट मैंने आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर करने हैं, ताकि आगे चलकर सेल्स का या ऑर्डर का जो भी हम बनाएं तो उसमें ये चीज़ें दोबारा इम्प्लीमेंट ना करनी पड़े, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ कि सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनको आप मूव करना चाह रहे होते हैं किसी और प्लेस के ऊपर। सपोज़ कर लें कि ईमेल यहाँ पर आना चाहिए था फुल नेम के बाद, तो आप यहाँ पर आएँ, और जब आपका माउस ब्लैक पॉइंटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्लैक एरो में चेंज हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर अपने वाइट
एरो के साथ आप इसे उठाएं और जहाँ पर ड्रैग करना चाहें ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं दोबारा यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ, आई विल प्रेस यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे फुल नेम है तो मैं इस को करूँगा सिलेक्ट। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ये देख ले मैंने लास्ट नेम की तरफ इसे किया मूव, और लास्ट नेम के आगे जाकर ये ड्रैग हो गया, ठीक है। मैं दोबारा इसको अगर चाहूँ कि मैं बल्कि इसको इस साइड पे मूव कर देता हूँ, आप इधर से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यस। डिज़ाइन व्यू में दोबारा आता हूँ। अब यहाँ पर मैं बेसिकली एक फील्ड क्रिएट करता हूँ जेंडर की, सही है, और इसके ऊपर लुकअप विज़ार्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। लुकअप विज़ार्ड में आई विल टाइप द वैल्यूज़ दैट आई वांट, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर सिंपल सा एम, और यहाँ पर एफ, एम स्टैंड फॉर मेल एंड एफ स्टैंड फॉर फीमेल, सही है। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, और मल्टीपल वैल्यूज़ तो अलाउ नहीं कर सकता एक बंदे को, लिमिट टू लिस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिनिश करूँगा, बहरहाल यहाँ पर मैं क्लोज़ करूँगा एंड आई विल प्रेस यस। यहाँ पर आप आए, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, और जेंडर कहाँ पर अवेलेबल है, ये लास्ट पे है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको मूव करूँगा यहाँ से ही डिज़ाइन व्यू में ये जेंडर, एंड इसको लास्ट बल्कि फुल नेम के बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मैं यहाँ से करूँगा क्लोज, आई विल प्रेस यस। यहाँ पर आप दोबारा आएँ और यहाँ पर आप ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जेंडर की जो मेरे पास एक फील्ड है, एक कॉलम है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेल है, ये भी मेल है। अब मैं नीचे जाऊँगा ना तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक बटन टाइप नज़र आ रहा है, एडिट लिस्ट आइटम। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यूजली बहुत ज़्यादा मेल्स काम कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप एम टाइप कर दें, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि एम होनी चाहिए, सही है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप जो भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप जाएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये आपको एम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एम यहाँ पर ये देख सकते हैं, एम मेल्स 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 मेल्स, सही है। यहाँ पर मैं करूँगा क्लोज, मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर कहाँ गया जी, ये रहा जेंडर, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम है, और मैं वैलिडेशन रूल जो इसका होगा वो मैं यहाँ पर करूँगा एम और एफ। प्लीज़ एंटर द राइट जेंडर, जस्ट आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं यस करता हूँ, यस। अब दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए ओपन, और यहाँ पर अब मैं एम की जगह यहाँ कोई और स्पेलिंग प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये कह रहा है राइट जेंडर दो, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे वैलिडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा डिज़ाइन व्यू में आऊँगा। अब डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ नई फील्ड जो हैं वो इंसर्ट करूँगा, ज़िप कोड और पोस्टल कोड।